हेलो दोस्तों। कल इंट्राडे में मार्केट कहाँ पे जा सकता है और हम लोग इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे वो देखेंगे। और एंड में मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा जो मैंने आज डिप्लॉय की। ओके। और एंड में मैं आपको उसकी एडजस्टमेंट बताऊंगा क्योंकि मोस्टली कल के दिन मुझे थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो वीडियो एंड तक देखो। स्टार्टिंग में हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसके बाद मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी दिखाता हूँ। संडे के दिन मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, तभी मैंने क्लियरली बोला था कि मैं मेरे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में, मतलब जीरोधा के अकाउंट में मैं आज ऑप्शन बाइंग करने वाला नहीं हूँ। मगर ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में समझो मुझे एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं एडजस्टमेंट करूँगा। सो एंजल के अकाउंट में, मतलब ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट में मुझे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ी। तभी मैंने क्लियरली बोला था कि अगर ये लेवल के नीचे मार्केट जा रहा है सो मार्केट डाउन साइड जा सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। सो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक करने का अच्छा खासा डाउन ट्रेंड भी दिया और उसके बाद मार्केट एक सडन रिवर्स हो गया। ओके। सो अगर देखोगे तो एक एसएल गया रहेगा, उसके बाद सेम लेवल पे वापस हम लोग को एंट्री मिली नहीं। ठीक है। सो कल के लिए मार्केट देखोगे, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक यहाँ से एक यहाँ तक अच्छा सा अप ट्रेंड दिया। ठीक है। सो मार्केट को अगर समझो कल अपसाइड जाना है तो मार्केट एक मोस्टली फ्लैट ओपन होना चाहिए या फिर एक हल्का सा गैप ओपन हो जाएगा तो भी चलेगा। ठीक है। मगर अगर ज़्यादा मोर देन 200 या 300 पॉइंट्स के ऊपर का गैप ओपन हो जाता है तो मार्केट वापस एक साइडवेज चला जाएगा। फ्लैट ओपन होकर अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है या ये लेवल के ऊपर 5 या 15 मिनट का कोई भी कैंडल क्लोजर और उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग अपसाइड एंट्री लेंगे। मगर मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लेंगे। ओके। उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया और उसके बाद मार्केट को वापस अगर रैली कंटिन्यू करना है तो मार्केट आपका वापस एसएल लेके नहीं जाएगा, मार्केट एक डायरेक्टली ऊपर जाना चाहिए। ठीक है। सो अपसाइड के लिए ये लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा, मैं मैक्सिमम एक ही बार एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ठीक है। 1:2 का टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और वेट करेंगे 60 पॉइंट्स तक का। ओके। और डाउन ट्रेंड के लिए देखो, मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया। सो मैं एक सेफ गेम वापस खेलना चाहूँगा। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इंट्री ये लेवल के नीचे भी एक इंट्री मिल रही है। ठीक है। सो मगर यहाँ पे सपोर्ट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है या फिर मार्केट एक साइडवेज जाने का चांसेस ज़्यादा है। ओके। सो मैं एकदम सेम एंट्री पे मैं एंट्री लूँगा। ये लेवल के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो मैं वापस डाउन ट्रेंड के लिए एंट्री दूंगा। उसके लिए मार्केट को एक बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होना पड़ेगा। ठीक है। सो अगर मार्केट एक गैप डाउन ओपन हुआ ये लेवल के आसपास, अगर ये लेवल भी ब्रेक नहीं हो रहा है फिर या ये लेवल ब्रेक नहीं हो रहा है तो हम लोग एंट्री लेंगे नहीं वो टाइम पे। हम लोग नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे, क्योंकि अगर समझो यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो मार्केट मोस्टली साइडवेज ही चला जाएगा। ओके। सो उसके नेक्स्ट डे हम लोग को एक अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। सो उस दिन हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। मगर इन केस एक बड़ा गैप डाउन ये लेवल के आसपास कहाँ पे तो गैप डाउन हुआ और अगर ये लेवल ब्रेक करते हैं तो मैं डाउन साइड के लिए एंट्री लूँगा। यहाँ पर डाउन ट्रेंड के लिए मैं मैक्सिमम 2 बार एंट्री लूँगा। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। ओके। और ये लेवल के ऊपर ही कहाँ पे तो गैप ओपन हो रहा है तो पहले 5 या 15 मिनट का ग्रीन कैंडल दिखेंगे। 15 मिनट का कैंडल बना रेड तो भी चलेगा और जैसे उसका हाई ब्रेक होगा तो हम लोग एंट्री लेंगे। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। और कल के दिन मैं जीरोधा के अकाउंट में, मतलब मेरे ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में कल भी मैं ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। सो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है। जब भी मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में ट्रेड लूँगा उस दिन मैं आपको वीडियो थ्रू या फिर अगर मुझे टाइम नहीं मिलेगा तो मैं कम्युनिटी पोस्ट डाल दूंगा या फिर मैं शॉर्ट भी डाल सकता हूँ। सो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मगर मैं कल के दिन ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेने वाला हूँ नहीं। ऑप्शन सेलिंग के इसमें मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं कल ऑप्शन सेलिंग का मैं एडजस्टमेंट करूँगा। ठीक है। सो आपको पहले मेरे पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है। सो अभी मैं आपको मेरे ऑप्शन सेलिंग की पहले पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे राइट साइड में तो मैंने एक एंट्री ली, वहाँ पे मैंने आज एडजस्टमेंट भी किया जिसमें मुझे 1800 के आसपास का लॉस हो गया। ठीक है। 1850 मतलब पकड़ लो 1900 के आसपास मुझे लॉस हुआ है। मैंने 24,750 और 25,200 का पुट और कॉल सेल किया, जिसमें मैंने 40 रुपीज़ के आसपास के प्रीमियम का सेल किया और उसके बाद 24,600 और 25,400 का मैंने पुट और कॉल बाई किया। ओके। नेक्स्ट एक्सपायरी है, मतलब 31 जुलाई की एक्सपायरी है, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल अगर आप देखोगे तो स्ट्रैटेजी में मैं प्रॉफिटेबल हूँ फ़िलहाल आज के दिन में। मगर जो लॉस हुआ है वो एडजस्टमेंट में लॉस हुआ है। सो ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली मैं एंट्री का पहले वो भी बता देता हूँ और इसमें मेरा टारगेट कितना होगा या ये स्ट्रैटेजी में मेरा एसएल कितना होगा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसके बाद मैं आपको मेरा पे ऑफ चार्ट भी दिखाता हूँ। ओके। स्टॉकमो के अकाउंट में अगर आप अपसाइड देखोगे तो अभी फ़िलहाल टोटल में 1278, मतलब ऑलमोस्ट 1300 के आसपास के लॉस में हूँ। जो मुझे 1900 जो लॉस हो गया था इंट्राडे के इसमें एडजस्टमेंट में। सो अगर मैं
इंट्राडे भी नहीं करता तो भी मैं अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में होता, मगर इंट्राडे में मुझे एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। मैंने एंट्री भी कहाँ पे, सेम जहाँ पे मैंने आपको बताया वो साइड पे एंट्री ली। जैसे मार्केट में ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने डाउन ट्रेंड में एंट्री ली, मैंने एक पुट बाय किया। यहाँ पे आते आते मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। आई थिंक 2000 या 1800 के आसपास मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। उसके बाद मार्केट एक अच्छा खासा रिवर्स भी हुआ। अभी फ़िलहाल तो एडजस्टमेंट में जो लॉस था वही लॉस है। और अगर अभी कल आप देखोगे तो कल वो प्रॉफिट में दिखेगा, क्योंकि ये जो मैंने लॉसेस, मैंने पोजीशन जो स्क्वेयर ऑफ कर दी वो आपको कल नहीं दिखेगी, राइट। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जीरोधा के अकाउंट में एक बार डेटा ऐड कर देता हूँ, ताकि मुझे एंड में पता चलेगा कि ये वीक मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और इसमें मेरा एसएल कितना होगा, क्योंकि एसएल देखो, अगर आप मेरा पे ऑफ चार्ट देखोगे बाद में तो वहाँ पे मैक्सिमम लॉस है 14,000 तो मैं लेने वाला हूँ नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखते तो आपको पता रहेगा। सो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ हमेशा। सो इसमें एसएल अभी सर्चेज ऐसा कुछ मैंने फिक्स नहीं किया, क्योंकि मेरे लेवल के ऊपर जाएगा यहाँ पे या मेरे अगेंस्ट जाएगा तो मैं एडजस्टमेंट करते जाऊँगा तो मैक्स। और मेरा टारगेट जो होगा वो ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास होगा, ठीक है। अगर मुझे कल के दिन अगर 8,000 मिलेगा तो भी मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, या फिर वेडनेसडे तक मैं रुकूंगा तो मुझे एटलीस्ट 10,000 के आसपास का प्रॉफिट चाहिए। कि अगर आप बाकी के ऑप्शन सेलर्स देखोगे तो थोड़ा डिफरेंट करते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने एक आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की, ठीक है। यहाँ पे अपने लॉसेस है, ये पार्ट अपना पूरा लॉसेस चला गया, ठीक है। और बीच वाला पार्ट अपना एक प्रॉफिट है, ठीक है। ये वाला पार्ट प्रॉफिट है और बाकी का है वो लॉसेस है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि अगर ज़्यादा, तो अगर आप ऑप्शन सेलर देखोगे तो क्या करते हैं, जब भी मार्केट एंड में आएगा, मतलब ब्रेक इवन पे आएगा, तब जाके एडजस्टमेंट करना चालू करते हैं, या फिर अप साइड में या डाउन साइड में कोई पे। अगर समझो आप डाउन ट्रेंड के, अगर समझो मार्केट डाउन जा रहा है तो मार्केट, बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद एडजस्टमेंट करना चालू करते हैं। सो गलत नहीं है, मगर अगर आप यहाँ पे ऑप्शन सेल करोगे ना, आपको एडजस्टमेंट करोगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट उठा नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट बीच में रुकने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है तो आपको स्टार्टिंग से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इवन वो आयरन फ्लाई होने दो या फिर कैलेंडर स्प्रेड होने दो या फिर आयरन कॉन्डर होने दो, कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप देखोगे तो मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। मैं एंड में आने का वेट ही नहीं करता। मैं बीच में एंट्री लिया तो मैं बीच में स्टार्टिंग से मैं एडजस्टमेंट करना चालू कर देता हूँ, ताकि मैं एक मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकूँ। जिनके पास ऑलमोस्ट 20 या 30 लाख के आसपास है उनके लिए ये ठीक है। अगर यहाँ पे आने का समझो यहाँ से कॉल सेल करना चालू कर देंगे तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट, अगर 1% भी मिल जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। मगर जिनके पास समझो अगर फंड ही कम है और समझो 3 लाख 4 लाख के आसपास का फंड है, सो वो लोग मैक्सिमम कितने लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, 2 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, बराबर। और उसमें एडजस्टमेंट के लिए और 2 लॉट अपन लोगों को ऐड करना पड़ेगा। सो कभी कभी एडजस्टमेंट में लॉट ऐड नहीं हो रहे, ठीक है। सो इसके लिए मैंने अभी फिलहाल 1 लॉट से कर रहा हूँ और मैं एंट्री एडजस्टमेंट करता हूँ स्टार्टिंग से। फिर मैं यहाँ पे आने का वेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉफिट है वो मैक्सिमम उठाना पड़ता है, राइट। अगर कम, जिनके पास फंड कम है, 3 लाख 4 लाख के आसपास फंड है, तो उनको अकाउंट ग्रो होने के लिए थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, मगर वो रिस्क होना चाहिए, वो कैलकुलेटिव रिस्क होना चाहिए, ठीक है। सो मैं स्टार्टिंग में आज एडजस्टमेंट का पे किया, मार्केट ने जैसे ये लेवल ब्रेक किया, मैंने पुट ऐड किया, यहाँ पे आते थे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख रहा था। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। सो मैंने मेरी पोजीशन का पे स्क्वायर ऑफ कर दी। यहाँ पे मैंने एंट्री ली 50 पॉइंट्स ऊपर। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 24,967 के आसपास आई थिंक मैंने कहाँ पे तो मेरा एसएल दे दिया। और उसके बाद मार्केट अगर देखोगे, अब मार्केट कहाँ पे रुका ही नहीं, वो अच्छा खासा अपट्रेंड गया। अगर मैं और वेट करता तो मुझे, अगर आप देखोगे तो मुझे और लॉस होता। 65 प्रीमियम पे आ गया, जो मैंने 108 पे जो सेल किया वो 65 पे चला गया, ठीक है। सो एडजस्टमेंट भी आपको एग्जिट कभी करना पड़ेगा, वो आपको जानना पड़ेगा। सो मैंने मेरी पोजीशन एग्जिट कर दी। और इन केस वापस नीचे आता तो मैं क्या करता, मैं वापस एक बार री एंट्री लेता, ठीक है। फिर अगर री एंट्री में वापस ऐसे जाता तो मैं वापस एंट्री लेता, क्योंकि मार्केट एक साइडवेज चला था। मैं सेकंड टाइम एंट्री होता तो मैं सेकंड टाइम भी एंट्री लेता। सो इस तरह से मैं मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक बार मेरे स्टॉकमो के अकाउंट पे लेके आता हूँ और उसके बाद मैं आपको एडजस्टमेंट समझाता हूँ। अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हो, जिसमें आप विदाउट एडजस्टमेंट, जो भी मैंने एडजस्टमेंट की वो विदाउट एडजस्टमेंट, अगर आप पे ऑफ चार्ट देखोगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट है 5,400 के आसपास, मैक्सिमम लॉस है 14,000। एस्टिमेटेड मार्जिन यूज़ हुआ है सिर्फ 1,02,000 के आसपास। पीओपी 70% का पीओपी है, समझ रहे हो। मतलब मार्केट कहाँ पे भी अगर बीच में रुकता है तो भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। सो और ब्रेक इवन देखोगे तो 24,637 के आसपास डाउन साइड में है और 25,285 अप साइड के लिए, मतलब ऑलमोस्ट तो भी 600-700 के आसपास की रेंज है मेरे पास।
ठीक है। और अगर मैं बीच में भी कहाँ पे तो रुकता तो भी मुझे 2600 के आसपास प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट कहाँ पे ट्रेंडी होगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एडजस्टमेंट करूँगा। फॉर एग्जांपल समझो कल मार्केट अपसाइड जा रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी का मैं ऑप्शन सेल करूँगा। एग्जैक्टली कहाँ पे करूँगा मैं चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। मगर अभी समझो जो मैंने एक ऑप्शन सेल किया जो अभी 65 रुपीज़ के आसपास का है, 24,850 का मैंने कॉल बाय किया था, जिसकी एंट्री थी 133 के आसपास की। ठीक है, 133 के आसपास की एंट्री थी, 108 पे मैंने मेरी पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। ठीक है, मतलब 1875 ऑलमोस्ट इतने के आसपास ही मेरा एसएल चला गया। सो अगर आप देखोगे तो अभी बीच में फ़िलहाल प्रॉफिट कितना बचा है, 740 के आसपास प्रॉफिट बचा है। मैक्सिमम प्रॉफिट जब 5600 था, 1800 जाने की वजह से अभी सिर्फ 3500 के आसपास बचे हैं। ठीक है, सो इसमें मैं चाहूँ तो मैं आज भी एडजस्टमेंट कर सकता था, क्योंकि एडजस्टमेंट करना मेरे लिए बहुत ईजी है। मगर अभी मैं वेट करूँगा कि कल मेरा रेंज ब्रेक होना चाहिए। अगर कल समझो गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे वापस एक ज़्यादा प्रॉफिट दिखने के चांसेस है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे अगर कल आईवी बढ़ेगा तो मेरी रेंज वापस बढ़ जाएगी। जहाँ पे अभी 3000 के आसपास का मैक्स प्रॉफिट था वो वापस 5000 चला गया। ठीक है, सो अभी मैं एडजस्टमेंट क्या करूँगा, पहले मैं एक स्ट्रैटेजी सेव करके रखता हूँ। ठीक है, सो मैं कल एडजस्टमेंट क्या करूँगा, मैं समझो कल एक फ्लैट ओपन होके अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो मैं ये लेवल के आसपास का पुट सेल करूँगा। मतलब 24,850 के आसपास का मैं एक पुट सेल करूँगा नेक्स्ट एक्सपायरी का। और जब तक मार्केट ये लेवल के आसपास नहीं आ रहा तब तक मैं मेरा एसएल नहीं दूंगा। ठीक है, सो अगर देखते हैं कल अगर फ्लैट ओपन होके अगर 24,850 के आसपास मतलब 65 पॉइंट्स के आसपास का ही प्रीमियम बचेगा। ठीक है, मतलब अगर समझो कल मुझे 60 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम मिल गया तो भी इनफ है। तो अगर आप देखोगे तो अगर वापस थोड़ा भी ऊपर जाएगा तो एक्सपायरी तक मुझे 5500 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, सो वो सिचुएशन में मार्केट ने क्या करना चाहिए, मार्केट समझो अगर मुझे कल एंट्री मिले तो मार्केट अगर 2 दिन अगर यहाँ पे साइडवेज भी चला जाएगा तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि कल जो एडजस्टमेंट है मैं ऑप्शन बाइंग में नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, कल जो मेरी जो एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट में कल ऑप्शन सेलिंग करूँगा। क्योंकि मार्केट एक यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड गया। सो मार्केट एक ट्रेंडी मिला तो बहुत अच्छी बात है, मगर थोड़ा साइडवेज भी मिल जाएगा तो मुझे एक मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे 5000 के आसपास का दिख रहा है। कल अगर मुझे मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा या फिर आईवी वगैरह बढ़ेगा तो वो हिसाब से मेरे एडजस्टमेंट भी चेंज हो जाएंगे। ओके, सो अगर आपको सेम पोजीशन सेम ट्रेड अगर आपको जानना रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और एडजस्टमेंट के लिए आप मुझे चाहो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, और ऑप्शन बाइंग के लिए मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ऑलरेडी चालू है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ऑफर नहीं मैं बोल सकता, मगर जो मंथ में आपको लॉस होगा, ठीक है, जो ग्रुप है सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए, मैं वहाँ पे कोई भी टिप नहीं दे रहा हूँ। मगर अगर समझो आपको कोई भी लॉस होगा तो वो लॉस समझो जुलाई मंथ में अगर आपने मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ऐड किया और जुलाई मंथ में अगर आपको लॉस होता है ना, तो मैं आपका जो 40% जो अमाउंट है वो आपको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मेरे लास्ट के अभी 6-7 महीने से मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप चला है, वो लोग एक अच्छे खासे प्रॉफिट में सिर्फ लास्ट मंथ में शायद से कॉस्ट टू कॉस्ट चलाए गए थे। क्योंकि मार्केट लास्ट वीक में एक अच्छा खासा साइडवेज था जिसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत कम थे। सो लास्ट के मंथ में मोस्टली अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट था या एक छोटा मोटा हल्का सा ग्रीन में चला गया रहेगा। मगर मैंने उनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट मैंने उनका जो फ़ी है मैंने नेक्स्ट ये मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, और फ़ी भी बहुत कम है, 3000 के आसपास का फ़ी है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। जिसमें मैं डेली ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। जब भी मुझे लगा कि अगर ऑप्शन बाइंग के प्रीमियम में स्पाइक मिलेगा उसमें मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, अदरवाइज मैं ऑप्शन सेलिंग है वो मैं कंटिन्यू रखता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हैं या फिर वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, और अगर अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।